परमेश्वर का धन्यवाद करते। परमेश्वर ने हमें संभाला, आज का दिन दिखाया। परमेश्वर महान है। वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। भजन संहिता 103:2। परमेश्वर महान है, हमसे प्रेम करता है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। सचमुच हमारे मन हमें परमेश्वर को धन्य कहता रहे। वचन में जैसा लिखा है कि हे मेरे मन, दाऊद कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे। तुम्हें भी चाहिए कि हम दाऊद की तरह हमारा मन परमेश्वर को धन्य कहता रहे, क्योंकि परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो रहम करता है परमेश्वर, वो महान है। सचमुच परमेश्वर धन्य पिता है। परमेश्वर ने हमसे कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ी, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमें नहीं छोड़ता और ना ही कभी त्यागता है। वो हमारा दाहिना हाथ पकड़कर हमसे हर वक्त कहता है, मत डर। परमेश्वर हमें संभालता है, हमें दिन को उठाकर हमें दिन भर चलाता है और हमारे लिए रात का भी प्रबंध करता है, विश्राम का प्रबंध करता है, हमारे बोझ को भी उठाता है, हमारी टेंशनों को हमसे दूर करता है, हमें अपने वचन के करीब लेके जाता है। सचमुच परमेश्वर महान है, हमें उसको धन्य कहने की ज़रूरत है और हम उसके किसी पुकार को न भूलें। सचमुच कितना अच्छा और खूबसूरत वचन है कि हम उसके किसी पुकार को न भूलें। कितना महान परमेश्वर है। उसके तो उपकार क्या ही भले और अच्छे और बड़े हैं, हम उनको न भूलें। वचन में लिखा है कि हम उसके किसी पुकार को न भूलें। परमेश्वर जो है महान दया करने वाला परमेश्वर है, जो हम पे उपकार करता है, दया करता है, रहम करता है। हमारे कामों को जो हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं जानता है। हमारे मन को हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं जानता है। हमारे मन में क्या इच्छा है क्या नहीं इच्छा है वो जानता है। परमेश्वर महान है, भला है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमेशा हमें उसका धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। इससे नाम का यहोवा है, युगानुयुग जीविता परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने हमें संभाला पूरी रात, फिर दिन दिया, धन्यवाद करते हैं। यह दूध लेने के लिए गई, ये रास्ते में ना पानी लगा रहा था, जानबूझकर लगा रहा है। इसके घर में वैसे मिस्त्री रखे हुए हैं इसने पानी लगाने के लिए, ये जानबूझकर आगे आगे आता है। गुंडा टाइप है ना, नशेड़ी, जानबूझकर ड्रामे करते हैं। जट होते हैं ना ये, जट ऐसे ड्रामे कर रहा था आगे आगे आके। पता नहीं इनके घर में अपनी वाइफ्स अच्छी नहीं होती हैं। तो मैंने घर का काम ख़त्म किया, मैंने जल्दी काम ख़त्म कर लिया था। फिर मेरा बेटा घूमने के लिए गया था, मैं उसको लेने गई तो मेरी सास को प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे बेटे को मोड़ पे लेकर खड़ी थी, मुझे चिल्ला रही थी। तुम्हें पता नहीं चलता है बेटा कहाँ ले घर पहले आ गया था, तुम कहाँ थी, मुझे बोल रही थी, चिल्ला रही थी मेरे ऊपर, हमें खाना नहीं खाने देता है, ये वो ऐसे ही बोल रही थी। तो मैं चुप कर गई। मैंने कहा अब क्या करें। जब मैं गई थी तो जेठानी से कुछ बात कर रही थी, तब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, तो कुछ सीक्रेट बात करनी थी। तो इस घर में मैंने की थोड़ी देर बाद, तो टाइम लग गया। मेरा बेटा मेरे भतीजे के साथ स्कूटी पे घर चला गया था, इस बात को लेकर हंगामा हो गया था। फिर मैंने खाना खाया, लेकिन मेरी सास बहुत चिल्ला रही थी मेरे ऊपर। फिर शाम को काम ख़त्म करके घूमने गए, फिर रात हो गई थी, मतलब 6:30 पौने 7 का टाइम था। घूमने के लिए गए थे, फिर रात हुई तो हम फिर जी आए घूमकर। मेरे बेटे का गला ख़राब था, इसको ज़ुकाम हो रखा है। सुबह उठकर मैंने इसको बोला ऐसे प्रेयर करो तो ज़ुकाम को डांटो, तो काफ़ी हद तक इसको आराम मिला। ये सोया और प्रेयर करने के बाद इसको मैंने जो प्रेयर सिखाई, तो उसके बाद ये सोया। 1-1.5 घंटा सुबह सो गया था लेट।
तो परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर ने संभाला, हमें संभाला, अपने हाथों में लेके चलाया। तो ये दुनिया में युद्ध का जो हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मैं परमेश्वर से विनती करती हूँ कि सभी कौमों के लोगों को संभाले, सब पे दया करे और हो सके तो युद्ध टाल दे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मासूम लोग फंसे हैं, बहुत सी मासूम कंट्रियाँ हैं जो परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के बनाए हुए देश हैं, उनको परमेश्वर संभाले, क्योंकि बाइबल हमें कौमों राष्ट्रों के बारे में दुआ करने के लिए सिखाती है। तो ये वचन जो पढ़े सुने, परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।